हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितनी बार रिलेशन बनाने से या संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो पाती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या सिर्फ एक बार रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि किन डेज में हमको रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि हम इजीली या जल्दी प्रेग्नेंट हो पाएं। एक और चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि कई बार बोला जाता है जैसे कि जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है उसमें आपको ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए। क्या ये ज़रूरी है कि ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाया जाए? क्या रोज़ रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं? इस टाइप के कई सारे डाउट्स लोगों के मन में हैं जो सारे आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि क्या सिर्फ एक बार रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे रिलेशन बनाया है। अगर जिस दिन आपने रिलेशन बनाया है उस दिन ओव्यूलेशन हुआ है महिला का, यानी कि ओवरी में से एग रिलीज हुआ है, वो फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है, तो बिल्कुल आप एक बार भी रिलेशन बनाने से महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। या फिर अगर आपने रिलेशन बनाया और उसके 4-5 दिन के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है तो भी प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो महिला के शरीर में 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर हम एग की बात करें यानी कि ओवम की बात करें तो ओवम तो जिस दिन रिलीज होता है ओवरी में से उसके विद इन 24 आवर्स अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वहां पे प्रेगनेंसी हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स हम इसको मान सकते हैं, लेकिन 2 दिन से ज्यादा की एग की लाइफ नहीं होती है। तो जब ओव्यूलेशन होता है उसके 2 दिन के अंदर अगर शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स अवेलेबल हैं तो वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से दो सिचुएशंस हैं। अगर आपने जिस टाइम पे संबंध बनाया है उस समय पे महिला का ओव्यूलेशन हुआ है तब प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर उसके 3-4 दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है तब प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब अगर आपने इसके अलावा किसी और दिन में संबंध बनाया है, फिर चाहे वो आप 4-5 दिन तक लगातार भी बनाया हो, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि अंडा वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये इस पर डिपेंड करता है कि ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं और वो आपके जो महिला के फर्टाइल डेज हैं वो चल रहे हैं कि नहीं। अब ये आप कैसे जानेंगे कि फर्टाइल डेज कौन से होते हैं? फर्टाइल डेज वो डेज होते हैं महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल के जिसमें कि अगर संबंध बनाया जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है। ये कौन से होते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है महिला का। अब ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ये जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है महिला का, जो एक्सपेक्टेड डेट होती है पीरियड की, उसके 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। एक्चुअली एक्सपेक्टेड डेट से भी नहीं कहेंगे, जो नेक्स्ट पीरियड आएगा जब भी आपका आया है उसके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा। तो इसलिए इसको प्रेडिक्ट तो ऑब्वियसली पहले से नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं की साइकिल जैसे रेगुलर होती है तो वो जान सकती हैं कि अगर उनका हर 28 दिन पे पीरियड आता है या हर 30 दिन पे पीरियड आता है या हर 32 दिन पे पीरियड आता है, तो वो उसमें से 14 माइनस करके एक अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका ओव्यूलेशन कब होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि हर 28 दिन पे पीरियड आता है, तो उसमें से 14 माइनस कर लीजिए यानी कि 14। यानी कि जिस डेट को आपका पीरियड आया है, जो पहला दिन था आपके पीरियड का, उसके 14 दिन के बाद आपके ओव्यूलेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 दिन की है यानी कि हर 30 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो आपको 30 में से 14 माइनस करना पड़ेगा। 30 में से आप 14 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 16। उस कंडीशन में जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसकी डेट से अगर आप काउंट करेंगे तो जो 16वां दिन होगा, 16th डे होगा, उसमें आपके मैक्सिमम चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के। उसी तरीके से 32 डेज की अगर साइकिल है तो 32 में से 14 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 18। यानी कि आपका जो पिछला पीरियड आया है उसकी फर्स्ट डेट से आपको काउंट करना है। 18th डे पे आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे ओव्यूलेशन होने के। तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर ओव्यूलेशन का दिन और उसके पहले के जो 4-5 दिन है वो आपके मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के। यानी कि उस टाइम पे अगर आप संबंध बनाते हैं तो बिल्कुल आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब एक और चीज आपसे बोली जाती है कि अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपने फर्टाइल डेज में हर ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए अगर आपको प्रेग्नेंट होना है। तो बिल्कुल ये जो कहा जाता है ये मिनिमम है, यानी कि कम से कम ऑल्टरनेट डेज आपको रिलेशन बनाना है। इसमें ये आपको मनाही नहीं है कि आप रोज रिलेशन नहीं बना सकते। बिल्कुल अगर आप रोज रिलेशन बनाते तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस और ज्यादा
बढ़ जाते हैं, ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है। तो बिल्कुल अगर आप एक मैरिड कपल हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने फर्टाइल डेज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हालांकि एक चीज़ ये है कि अगर आप रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मंथ में ज़्यादातर टाइम करते हैं, डेली करते हैं या ऑल्टरनेट डेज करते हैं, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो, या आपको नहीं भी पता होगा तो भी जब भी वो होगा तो आपके स्पर्म्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर महिला के शरीर में कोई ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है और उनका ओव्यूलेशन सही से हो रहा है तो उस कंडीशन में इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है। हाँ, जो कपल्स अलग अलग रहते हैं, मान लीजिए हस्बैंड आर्मी में है, कभी कभी आ पाते हैं, या कोई और जॉब में सिटी से बाहर हैं और कभी कभी आ पाते हैं, तो ऐसे कपल्स के लिए ये जानना काफी जरूरी होता है कि उसमें वाइफ का ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ताकि वो जो फर्टाइल डेज हैं और वो जो ओव्यूलेशन का डे है वो मिस ना हो। हस्बैंड अपना हॉलीडे प्लान करके जब घर आए तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जरूर आए, उस एक हफ्ता या जो वो 5-6 दिन का टाइम होता है उसको मिस नहीं करना है। तो बिल्कुल आपको उस टाइम पे मिलना जरूरी हो जाता है। तो उन कपल्स के लिए जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें ये पता हो कि उनका जो महिला का फर्टाइल डेज हैं वो कौन से हैं, बिल्कुल ये पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट डेज की बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम कम से कम ऑल्टरनेट डेज रिलेशन बनाना है, और आप रोज भी अगर रिलेशन बनाते हैं तो वो भी अच्छा है, आपको उसमें भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि कितनी बार संबंध बनाने से प्रेगनेंसी होगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके फर्टाइल डेज कौन से हैं, आपका ओव्यूलेशन डेट कौन सा है। तो एक दिन जो संबंध बनाने से, सिर्फ एक बार संबंध बनाने से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपने 4-5 बार या 10 बार भी बना लिया संबंध और आपने अपने नॉन फर्टाइल डेज में बनाया है, तो बिल्कुल 10 बार बनाने से भी प्रेगनेंसी वहां पे नहीं होगी। तो यही इस सवाल का जवाब है। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा पे मैं प्रेगनेंसी या हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट नहीं डालती हूँ, वो खाली बेसिकली मैं अपनी पिक्स या फैमिली की पिक्स, इस टाइप के कुछ कैजुअल कंटेंट डालती हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।